पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति आने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंत्राने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला। श्याम यही, सीताराम यही, राधे श्याम यही, सीताराम यही, राधे श्याम यही, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी दर्शनम्। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगदा त्वमेव, त्वमेव वेद्या त्वयं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम, राम राम हरे हरे। आरार्तिक्यांते जले शीतलीकरणम ओम भवदो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौदया शांति वनस्पतयः शांति से देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। मंत्र पुष्पांजलि ही हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नैकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुल चंपक पाटलाब्धि, पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै, बिल्व प्रवार तुलसी दल मंजरी भी,
त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो भागवत भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री रास बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भागवत जी को प्रणाम करके अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। आज से 7 दिन पर्यंत हम और आप ये संकल्प लें कि श्रीमद्भागवत की अमृतमयी कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। प्रातःकाल बड़ा ही सुंदर दृश्य, सभी माताएं कलश लेकर के श्रीमद्भागवत जी की शोभा यात्रा में हम और आप सभी आए। आइए अब श्रीमद्भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं। पूज्य महाराज जी के प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमामि। राधापदिपादिपल्लवं वदामि राधापतिनाम निर्मलम्। स्मरामि राधामपि तत्त्वमक्रियम् करोमि राधा पदिपारसेवनम्। वंशी विभूषितिकरालवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि अहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा मरणाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विदिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति यह श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित यहाँ सभी भक्तमती माताएं धर्मानुरागी सब श्री राधे धर्मानुरागी सभी भक्त वृंद सभी बाल गोपाल ये व्यासपीठ आपको प्रणाम करती है। परम हर्ष का विषय है। बड़ा ही सुंदर अवसर, बड़ा ही सुंदर समय चल रहा है चैत्र की नवरात्रा का। भगवान की जब महती कृपा हमारी जीवन पर होती है तब कहीं जाकर की ऐसे सुंदर भक्ति में अनुष्ठान हमें सुनने को प्राप्त होते हैं। भगवान किसी न किसी को प्रेरणा तो देते ही है और प्रेरणा देकर के हमारे वयोवृद्ध बाबूजी संतोष कुमार मिश्र जी, इनकी मन में प्रेरणा हुई कि क्यों नहीं श्रीमद् भागवत कथा और भगवान श्री श्याम सुंदर की रास लीला की सुंदर भक्ति में पूर्ण अनुष्ठान है।
ये तब तक संभव नहीं हो पाती जब तक भगवान की हमारे ऊपर कृपा न हो। जब भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर होती है तब कहीं जाकर के हमें श्रीमद् भागवत सुनने को प्राप्त होती है। अति हरि कृपा जाहे पे होई, अति हरि कृपा जाहे हरि होई, पाव देह ये मारग सोई, भारत सोई, अति हरि कृपा जाहि पे होई, अति हरि कृपा। परम रस का विषय, जब तक भगवान की विशेष कृपा हमारे जीवन पर ना होवे तब तक ये कार्य संभव नहीं हो पाते हैं। हमारे संत कहते हैं कि भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम चलवती पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दैति विवेक। एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के जब हमारे पुण्य अर्जित होते हैं तब कहीं जाकर के ये श्रीमद् भागवत हमें सुनने को प्राप्त होती है। और होता क्या है इस कथा को सुनने से? आप कहेंगे कथा तो साफ सब जगह चलती रहती है, आज यहाँ चल रही है, कल किसी और गांव में चल रही है, अनवरत कथाएं तो चलती रहती है। पर होता क्या है कथा श्रवण से? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, जो हमारी और आपके भीतर अज्ञान रूपी जो अंधकार है गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। तो होता क्या है इस कथा को श्रवण से? जो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे और आपके हृदय में विराजमान है, इस सत्संग रूपी ज्ञान को सुनने से हमारे हृदय में करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो जाता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दैति विवेक। सज्जनों, बड़ी सुंदर भगवान की जब महती अनुकंपा हमारे जीवन पर होती है तब जाकर के ये श्रीमद् भागवत हमको सुनने को प्राप्त होती है। आइए, आज हम प्रथम दिवस था। देखो, प्रथम दिवस में थोड़ा बहुत विलंब तो हो ही जाता है, जैसे कि यहाँ पर कथा का समय 2 से 5 था, लेकिन कलश यात्रा हुई, कलश यात्रा से यहाँ पर आए, विलंब हो गया, सभी लोग थक भी जाते हैं, भोजन प्रसाद का भी समय, तो पहले दिन थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है, लेकिन कल से जो विधिवत समय है उस समय से आप सभी लोग कथा श्रवण करेंगे। आइए, आज हम कथा में भगवान के महात्म को जानेंगे। क्या है महात्म? जिस प्रकार से किसी नए व्यक्ति से हमारा परिचय होता है तो हम उस व्यक्ति को पाकर के उससे परिचय पूछते, भैया कौन है आप, क्या नाम है, क्या कार्य है, क्या करते हैं आप। उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत का परिचय है जिसे हम महात्म कहते हैं। भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन किया गया है।
कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नुमः। वह परमात्मा बोल कैसा स्वरूप है? सच्चिदानंद, सतघन, चित्तघन और आनंद घन। सत किसे कहते हैं साहब? सत कहते हैं अविनाशी को, जो पहले भी सत्य था अब भी सत्य है और अंत में वही सत्य बचता है। संसार ये माया में फैला हुआ है, लेकिन हम संसार को सत्य तो समझते हैं, लेकिन संसार तो एक स्वप्न के समान है कि कभी सत्य नहीं होता है। तो सत्य वो होता है जो त्रिकालाबाधी सत्य है, अपरिवर्तनीय सत्य है, जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपने हमसे पूछा कि महाराज जी आपकी उम्र क्या है? हमने कहा भैया होगी 30 वर्ष। 2 साल बाद मिले, आपने पूछा कि महाराज जी अब आपकी उम्र क्या है? हमने कहा 32 वर्ष। आपने कहा महाराज जी पहले आपने झूठ बोला था या अब झूठ बोल रहे हैं? भैया ना पहले झूठ बोला था ना अब झूठ बोल रहे हैं, पहले भी सत्य था और अब भी सत्य है। ये परिवर्तन सत्य इसी को कहते हैं। इसीलिए ये भगवान का सत स्वरूप हुआ। चित्त, चित्त माने चेतना का स्वरूप है। चित्त माने प्रकाश को कहते हैं। जिस प्रकार से हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है, हम कोई भी कार्य करें तो प्रकाश की आवश्यकता तो सभी को पड़ती है। किताब पढ़नी होती है तो भी प्रकाश की आवश्यकता है। किसी बंद कमरे में जाओ, अंधेरा हो रखा है तो वहां भी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो वह परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप है, भगवान सूर्य देव हमको प्रकाश देते हैं ना। कितना अलौकिक दिव्य तेज प्रकाश है भगवान सूर्य देव का। लेकिन जिन सूर्य नारायण को भी जिस परमात्मा से प्रकाश लेने की आवश्यकता हो, बंधुओं समझो वो कितना प्रकाश स्वरूप होगा। उसी परमात्मा को हम चित्त कहते हैं। तीसरा स्वरूप आनंद। आनंद की परिभाषा तो हमारे ग्रंथों में बड़ी सुंदर ढंग से गाई है। ये आनंद क्या है? डल्लभ के गद्दे पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है। सुख सुविधाओं में अपना जीवन व्यतीत करना ये भी आनंद की बात नहीं है। कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना ये भी कोई आनंद की बात नहीं है। आनंद तो आत्मा के बोध को कहते हैं, आत्मा के ज्ञान को कहते हैं। वो इस बाह्य जगत में आनंद तो हो ही नहीं सकता। जैसे प्रत्येक शब्द का प्रतिस्पर्धी शब्द होता है, जिसे विलोम शब्द कहते हैं। सुख का उल्टा क्या होता है? दुख। विद्वान का उल्टा मूर्ख, पृथ्वी का उल्टा आकाश। लेकिन आपने विलोम शब्द पढ़ा होगा, आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं है। महाराज निरानंद होता है, परानंद होता है। अरे भैया आनंद तो जैसे के तैसा रहा, निरा तो आपने लगा दिया, परा तो आपने लगा दिया। आनंद बाहर की वस्तु नहीं है, आनंद तो मेरे परमात्मा का ही स्वरूप है। इस बाह्य जगत में हम संसार में सुख तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद कब आएगा? आनंद तभी आएगा जब हम अपने परमात्मा का नाम लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जिस परमात्मा का नाम लेने से हमारे जीवन में आनंद आ जावे, वही तो परमानंद है। और वो आनंद कब प्राप्त होगा? जब हम जीव उस परमानंद की शरण में पहुंच जाते हैं। इसलिए ये परमात्मा का स्वरूप हुआ। अब परमात्मा करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। वह परमात्मा जो इस विश्व की उत्पत्ति करता है महाराज, वह परमात्मा जरा सा मुस्कुरा दे तो सृष्टि का सृजन कर दे। और वही परमात्मा
जरा सा अपनी दृष्टि को टेढ़ी कर देता है तो महाराज संसार में ले और प्रलय हो जाता है। इसलिए वह परमात्मा जो है, उस परमात्मा की ये समझो कि ये संसार एक खेलन भूमि है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे को कोई बोझ नहीं होता महाराज, वो तो खेल खेल में जाता है और मिट्टी में खेलता है, मिट्टी में खेलते खेलते मिट्टी का घर भी बना लेता है। लेकिन बहुत देर खेला, बहुत देर खेला, खेलते खेलते जब उसका मन भर गया तो उसी जिस घर को उसने बड़े परिश्रम से बनाया, उसी घर में लात मार करके फिर अपने घर को वापस आ गया। वही परमात्मा, जब तक हम जीवात्माओं से वह परमात्मा खेलता रहता है तो 84 लाख योनियों में हमें भ्रमण कराता रहता है। लेकिन जब मन भर जाता है तो संसार में प्रलय हो जाती है और फिर हम संसार के प्रलय में समाहित हो जाते हैं। तो संसार में वह परमात्मा विशोध प्रत्याग हे तवे क्या तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को जो विनष्ट कर दी, वे कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही व्यापा। वह परमात्मा तीन प्रकार के ताप होते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन फिरे उदास, पर थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम की। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है साहब जो छाती पर हाथ रखकर कह सके कि महाराज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। कोई ना कोई किसी ना किसी चिंता से वह ग्रसित रहता ही है। तो दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप आजकल आप देखते ही हैं, घर में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है महाराज, सर्व आनंद है, परमात्मा की कृपा से कोई कमी नहीं। लेकिन हम अपने देह, अपने शरीर से परेशान हैं। और आजकल संसार में ऐसा तो कोई जीव है नहीं महाराज जो अपने शरीर को लेकर किसी न किसी रोग से ग्रसित ना हो। तो यही दैहिक ताप है, सब कुछ आनंद है लेकिन अपने शरीर को लेकर के दुखी है। दैहिक, दैविक ताप क्या है? हम कोई भी कार्य करते हैं महाराज संसार में, लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। क्यों भाई? परिश्रम तो हमने बहुत किया, उस कार्य को अपने अंजाम तक देने के लिए हमने बहुत भरपूर प्रयास किया, लेकिन हम उस मंजिल तक नहीं पहुंचे। क्यों? वो दैविक ताप है। कहते हैं ना कि भैया अभी जैसे हमारे आचार्य देव को कुंडली दिखाओ, ब्राह्मणों को कुंडली दिखाओ, तो वो कह देते कि अभी तुम्हारे यहाँ सारी साथी चल रही है तुम्हारे ऊपर, अभी तुम्हारे ऊपर राहु केतु का प्रकोप है। तो वो दैविक ताप है। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप यही है महाराज। हम और आप सभी इस संसार में भौतिक ताप से ग्रसित हैं। संसार में कोई नहीं है जो विश्वास के साथ कह सके महाराज मैं इस संसार में सुखी हूं। नहीं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को हाजी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा को और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखी। संसार में कोई सुखी नहीं है महाराज, लेकिन सुखी कौन है? सुखी वही रहता है जो परमात्मा के चरणों की आश्रित हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी संतों को कभी दुखी देखा है? उन्हें कोई चिंता ही नहीं है, ना घर की, ना परिवार की, ना पद की, ना प्रतिष्ठा की, ना धन की, ना संपत्ति की। महाराज आप जाते होंगे वृंदावन, काशी, हरिद्वार गए होंगे, वहां जो दिव्य महापुरुष होते हैं, जो वास्तविक संत होते हैं, उन्हें कभी किसी चीज की लालसा नहीं होती है। उनके पास कोई कुटिया नहीं होती है, कोई धन संचय करने का साधन नहीं होता है, कोई महाराज बहुत बड़ी व्यवस्थाएं भी उनके पास नहीं होती है। सुबह उठे, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान किया, प्रभु की सुंदर सुंदर छवियों का दर्शन किया, जहाँ जिस आश्रम में भोजन मिल गया वहाँ भोजन पा लिया, जिस ब्रजवासी के घर में जो प्रसाद मिल गया वो पा लिया। रात्रि में कहीं जाकर के वहीं यमुना किनारे अपने हाथ की तकिया लगाई और विश्राम से खूब आराम की नींद सोती। तो लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि जिस संतों को कुछ नहीं चाहिए वही भगवान की वास्तविक उस आनंद का अनुभूति करते हैं, उस आनंद में प्रवाहित हो जाते हैं।
ऐसे वे परमात्मा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री परमात्मा के चरणों में हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। आइए बंधुओं, उसी प्रसंग पर चलते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां पर 88,000 संत जन विराजमान हैं, तभी उन संतों के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। और सूत जी महाराज जो पधारे हैं ना, इनकी आयु क्या है? मात्र 16 वर्ष की आयु है, तरुण अवस्था के हैं। और वहां पर जो 88,000 जो सोनकाग ऋषि विद्यमान है महाराज, उनकी उम्र तो इतनी लंबी, हजारों वर्ष की जिनकी उम्र है, जिनके जीवन में न जाने कितनी बार इंद्र बदल चुके हैं, कितनी बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बदल चुके हैं। ऐसे दिव्य महापुरुष वहां विराजमान हैं। लेकिन जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ है, सभी संत जन खड़े हो गई, आकर के प्रणाम किया, अभिवादन किया। आश्चर्य में हो गई। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आप तो हमारे कोई दादा की उम्र के हैं, कोई पिता की उम्र के हैं, इतनी लंबी उम्र वाले होकर के हमको प्रणाम करते हैं, ऐसा क्यों? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने सत्य कहा कि हम भले ही उम्र में छोटे हैं, लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं कि धनु वृद्धा बल वृद्धा आयुर् वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। सोनकाग ऋषि कहते हैं सूत जी से कि हे सूत जी महाराज, भले आप उम्र में छोटे हैं, लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो बड़े होते हैं ना महाराज, वह सबसे बड़े होते हैं। इसलिए ज्ञान की पूजा बताई गई है, विद्वान की पूजा बताई गई है। आप हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं। आपका यह आगमन हुआ हमारा परम सौभाग्य। देखो, कोई संत हमारे जीवन में आवे, कोई हमारे घर पर महापुरुष पधारे, तो हमें उस समय की सदुपयोगिता करनी चाहिए। संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत आवे तो संत के पास आकर कभी फालतू के प्रश्न मत करना महाराज, कि हमारे व्यापार नहीं चलता, कि हमारे घर में हमारी बहू के बालक नहीं हुआ है। अरे ये तो जब हमारे प्रारब्ध में होगा, भाग्य में होगा, अपने आप सत्य प्राप्त होगा। लेकिन संतों के पास जाकर के केवल एक ही बात कहनी चाहिए कि महाराज, हमें भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं, हमारी कन्हैया के चरणों में भगवान के प्रति प्रीति होगी कि नहीं, हमें जो अन्न प्राप्त होता है उस अन्न का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि आप पूछना क्या चाहते हैं? सोनकाग ऋषि कहते हैं कि महाराज, हम लोग देखते हैं कि संसार के लोग केवल संसार की विषय वासना में ही लिप्त रहते हैं, संसार में लीन होकर के रह गए हैं। केवल खाने पीने सोने उठने बैठने जागने में जिनका जीवन व्यतीत हो रहा है, वो कभी भगवान के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं है, ब्राह्मणों के प्रति कोई आसक्ति नहीं, वेदों के प्रति आसक्ति नहीं। ऐसा कोई उपाय तो करो, ऐसा कोई मार्ग तो बताओ जिससे भगवान के प्रति लोगों की श्रद्धा हो। अरे मत बांधे गठरिया अब जस की रे, मत बांधे गठरिया अब जस की रे, मत बांधे गठरिया अब जस की रे, मत बांधे गठरिया। ओ अब जस की रे भैया, अब जस की, अब जस की रे भैया, अब जस की, मत बांधे गठरिया अब जस की, हो मत बांधे गठरिया अब जस की रे, मत बांधे गठरिया। यह संसार
मानव जीवन की सार्थकता ही इसी में है। भगवान का चिंतन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखना कि मानव तन मिलवो कठिन, मिले तो मिलहु जाए, पर संत दरस और हरि कथा मिले तो हरि मिल जाए। इसलिए अपने जीवन में केवल यही एक आस्था बनाकर रखे कि कैसे हमको परमात्मा की प्राप्ति है। श्री सूजी महाराज यहाँ संतों की बाणी को सुनकर गदगद हो गए। कहते हैं आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, ऋषियों सावधान होकर सुनना, सावधान तया सुनो कि हमारा जीवन क्या है। बहुत ध्यान देने की बात है महाराज। कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कि हमारा जीवन क्या है, बहुत ध्यान देने की बात है। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, उस अजगर सर्प ने अपने विशाल मुंह को खोल रखा है और हम उसमें सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वह काल रूपी व्याल, वह सर्प अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। जैसे उसने अपने मुंह को बंद किया महाराज, हमारी मृत्यु हो जाती है। बंधुओं, ऐसे हम सभी जीवात्मा काल रूपी ग्रास में बैठे हुए, काल रूपी सर्प के ग्रास बने हुए हैं। न जाने कब काल का बुलावा आ जावे, कब संसार को छोड़ करके हमें यहाँ से जाना पड़े, कोई भरोसा नहीं शरीर का। यही श्वासो न विश्वास, इस शरीर का कोई विश्वास नहीं, कब छोड़ करके जाना चाहिए। थोड़े समय के लिए हमें ये मानव जीवन मिला, तो क्या केवल खाने सोने बैठे उठने जागने के लिए, बढ़िया सुंदर व्यवसाय करने के लिए, गृहस्थ पालन करने के लिए, क्या इसलिए हमें मानव जीवन मिला है? नहीं। कभी कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाग्र की सुत शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय पे हिली न हिली। कोई पता नहीं हमारा अंत समय कब आ जावे, कब संसार को छोड़ करके यहाँ से जाना पड़े। इसीलिए कहते कि अहरनिश परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। बोले परमात्मा का ध्यान महाराज होगा कैसे? कैसे भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा जागृत हो? तो यहाँ सूजी महाराज कहते, ऋषियों एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जते। गर्जना करके श्रीमद् भागवत कहती है कि मेरी शरण में आकर तो देख, तुझे मुक्ति हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हमारे मन में भावना होनी चाहिए, भावना हमारी सच्ची है बंधुओं, तो हमें परमात्मा अवश्य मिलता है। और ये भागवत हमें ऐसी प्राप्त नहीं हो जाती महाराज। ये भागवत तो देवताओं को भी दुर्लभ है, जो आज जिस कथा को, जिस श्रीमद् भागवत को हम और आप बैठ कर के सुन रही है। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के श्रीमद् भागवत की शरणागति हमको प्राप्त होती है महाराज। इतनी दिव्य महिमा है श्रीमद् भागवत जी की। एक मुख तो क्या, स्वयं 4 मुख वाले विधि ब्रह्मा भी यदि इनकी महिमा को गाने के लिए बैठे, तो श्रीमद् भागवत जी की महिमा का गान नहीं कर सकते। बंधुओं, एक बार की बात है कि राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मृत्यु का वरदान मिला, मृत्यु का श्राप मिला, तो स्वयं सुखदेव स्वामी ने आकर के 7 दिन में राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाई। संतों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? बोले जब राजा परीक्षित को ये श्राप मिला, सभी लोग कथा सुनने के लिए आए सुखदेव स्वामी के मुख से। देवताओं को पता चला, देवताओं ने कहा ये श्रीमद् भागवत तो बड़ी दुर्लभ है, हमें भी सुननी चाहिए। तो अपने स्वर्ग से महाराज
सुधा कुंभ लेकर के आई है, अमृत का कलश लेकर के आई देवता। आकर के सुखदेव स्वामी से प्रार्थना की कि भगवान हम ये अमृत का कलश लेकर के आई हैं, इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और जो कथा रूपी अमृत है वह हमें पान करा दीजिए। सुखदेव स्वामी बोले, अरे देवताओं, तुम्हारा स्थान तो ऊंचा है परंतु तुम्हारी जो बुद्धि है, सोच है, बहुत ही निम्न है। ऊंच निवास नीच कर तू, ऊंच निवास नीच कर देख न सकही पराई विभूति, देख न सकही पराई विभूति, ऊंच निवास नीच कर देवताओं तुम्हारा स्थान तो ऊंचा है, तुमने तुलना कैसे कर ली कि श्रीमद् भागवत और अमृत कैसे इनकी समानता हो सकती है। कहने का अभिप्राय, उन देवताओं को वहां से विदा कर दिया। ब्रह्मा जी से जाकर शिकायत की। ब्रह्मा ने सत्यलोक की तराजू बनाई और उनको तोलना शुरू किया। एक पलड़ी में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कराया, दूसरी पलड़ी में ब्रह्मा जी ने जो हमारे संसार के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनको विद्यमान कराया, लेकिन वजन जिसमें ज्यादा होगा वही तो नीचे की ओर जाएगा। तुम्हारा सत्य मानना श्रीमद् भागवत जी नीचे की ओर झुक गई। पितामह ब्रह्मा ने कह दिया देवताओं से, ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है देवताओं, ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी की बड़ी सुंदर महिमा बताई है यहाँ पर, और देवताओं को अभुक्त जान करके महाराज वहां से विदा कर दिया। एक बार की बात है कि एक बार देव ऋषि नारद जी ने कथा श्रवण की सनकादिक ऋषियों द्वारा। परम आश्चर्य की बात है, दोनों ही ऐसे दिव्य महापुरुष हैं। नारद जी को श्राप लगा हुआ है दक्ष प्रजापति का कि वे 2 घड़ी से अधिक कहीं एक स्थान पर रुक नहीं सकते, और सनकादिक ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वो ऐसे दिव्य संत हैं महाराज, जो कभी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर कभी जाते नहीं। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो गया, कैसे श्रीमद् भागवत जी श्रवण प्राप्त करने को मिली? तो यहाँ कहते हैं सूजी महाराज सनकादिक ऋषियों से, एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थे समायाता तद्रसुस्तत्र नारदम। एक बार की बात है कि देव ऋषि नारद जी महाराज बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए चले जा रहे थे बद्रिकाश्रम में। वहां विराजमान सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को देखा, इतना व्यथित, इतना चिंतातुर, इतना दुखी। ये संत तो कभी दुखी रहते नहीं। सनकादिकों ने पूछा कि नारद जी क्या बात है, आज आप जैसा संत इतना दुखी है, क्यों? हमने सुना है नारद तो ऐसे संत हैं महाराज, नारद जी को जिसका दर्शन हो जाए उसके जीवन में कितना भी दुख हो वो सुख में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन आज आप जैसा दिव्य महापुरुष इतना दुखी है, परम आश्चर्य होता है। क्या बात है? नारद जी कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, इस पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके, इस पृथ्वी को उत्तम मान करके मैं यहाँ मृत्यु लोक पर गया, किस लिए? शांति प्राप्ति करने के लिए, कि वहां जाऊंगा वहां मुझे शांति प्राप्ति होगी, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली महाराज। कहते हैं हम तू पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ मानकर हरि क्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, काशी गया, पुष्कर गया, लेकिन वहां लोग दुखी है महाराज। ना पश्यम पुत्र चर्म मन संतोष कार्यक्रम कलिना धर्म मित्रेणम धैर्यम वाद का गुना। महाराज कलयुग का जो मित्र है अधर्म, उसने अपना पैर इस संसार में इतना जमा लिया है, जो देखो महाराज वह जीव कलयुग में ही अग्रसर होकर के रह गया। कलयुग ने लोगों की बुद्धि को इतना विकृत बना दिया है महाराज, जो इतने
भगवान के नाम से दूर होने लगे हैं, नास्तिक हो गई है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवे बराका कूटवासम। महाराज सत्य लोगों में रहा नहीं। अपने जीवन में कभी सत्य बोलना तो हम जानते नहीं। दिन में 50 बार बेवजह हम लोग झूठ बोल जाते हैं। क्यों बेवजह की झूठ बोलते हैं? सत्य लोगों में रहा नहीं महाराज, दया लोगों में रही नहीं, दान की प्रवृत्ति लोगों में कम हो गई है, धर्म को लोग मानते नहीं। कि कलयुग ने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया। नारद जी ने कहा कि मैं क्यों ना गृहस्थों के आश्रम में जाकर देखूं। गृहस्थ आश्रम तो सबसे उत्तम आश्रम है, तो वहां तो मुझे शांति अवश्य मिलेगी। नारद जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों से, मैं सत्य कहता हूँ भगवान, मुझे वहां भी शांति नहीं मिली। क्यों कि तरुणी प्रभुता गेहि श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणो लोभा दंपति नाम चकल। महाराज मैं घरों में गया तो घरों में माता पिता का सम्मान खत्म हो गया, बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो गया। अब तो यहाँ घर में बच्चों की चलती है। जब तक बेटा का विवाह नहीं हुआ था महाराज, घर में माता पिता की चलती थी। लेकिन जब से घर में स्त्री आई है, अब तो महाराज स्त्री का ही बोलबाला है। कोई भी सलाह करते हैं माता पिता से नहीं पूछते हैं। अब सलाह लेने के लिए ससुराल से साली जी को बुलाया जाएगा। हमारे ब्रज में तो कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। हाँ, ये प्रमाण की बात है। महाभारत उठाकर देखिए, मामा शकुनी की कृपा से क्या हुआ, कौरवों का सर्वनाश हो गया। महाराज सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी, यदि घर में नई बहू की चलती है तो कोई बुराई की बात नहीं है, चलनी चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन हम कोई भी बड़ा कार्य करें, अपने बुजुर्गों से सलाह लेकर, अपने बुजुर्गों का सम्मान रख करके तब उस कार्य को करें। कोई सुंदर आयोजन हो रहा है, हम सभी बैठ करके विचार विमर्श करके अपने माता पिता दादी बाबा सबकी सलाह लेकर के बुजुर्गों को सम्मान देते हुए उस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन महाराज यहाँ तो केवल घर में साली की चलती है और इतना घोर कलयुग आ गया महाराज। कन्या विक्रियणो लोभा दंपति नाम चकल कलम। अब आजकल विवाह रहा कहाँ है? पहले तो सुमधुर संबंध होते थे, तब संबंध स्थापित होते थे। लेकिन आज तो दूल्हा दुल्हन का समझो कि सौदा होने लगा है, व्यापार होने लगा है। जिसका जैसे सौदा पट जाए बस वही विवाह कहलाता है। तो महाराज कलयुग ने लोगों की बुद्धि को इतना विकृत बना दिया। बोले कहाँ शांति मिलेगी? क्या संतों के पास? संतों के पास भी महाराज शांति नहीं है, क्योंकि वर्ण धर्म नहीं आश्रम जाया। आश्रमों की सब सेवाएं समाप्त हो गई है महाराज। संत भी सब माया में लिप्त हो गए हैं। जहाँ देखो केवल और केवल का माया का ही बोलबाला रह गया है। मार्ग सुई जाकर दुई भावा, पंडित सुई जो गाल बजावा। बस जिसके मन पर महाराज जो आता है, जिसे जो अच्छा लगता है, वह जीव वही कार्य करता है। अन्यथा लोग धर्म को तो आजकल मानते ही कहा, अधर्म का इतना प्रभाव बढ़ गया है महाराज। तो नारद जी ने मन में विचार किया, क्यों ना मैं सीधाम वृंदावन के लिए जाऊं। वृंदावन तो श्याम सुंदर की क्रीड़ा स्थली है, रास स्थली है, वहां चलना चाहिए। वहां जाकर के मुझे शांति अवश्य मिलेगी। वृंदावन धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, राधे राधे। हो श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ओ रटे जा राधे राधे, ओ जपे जा राधे
कहानी दर चले जानी जानी हो जाए जाने की नाम सजे जा राधे राधे हो जाए जाने ब्रज की नारी सजे जा राधे राधे सजे जा राधे राधे एक बार भाव से दोनों हाथ उठाएंगे और क्या बोलेंगे बोलो राधे 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 राधे